नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। कांग्रेस नेता रामबाबू मिश्रा ने उठाई नगर पंचायत का सीमा विस्तारीकरण की मांग। बोले, लड़ूंगा सड़क से लेकर न्यायालय तक पूरी लड़ाई। हल्द्वानी से ब्रेकिंग न्यूज, युवक को मारी गोली। हल्द्वानी में प्रताप बिष्ट बने भाजपा जिलाध्यक्ष। रामनगर में होली पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए प्रशासन ने ली बैठक। लोहाघाट में 13वें होली रंग महोत्सव का रंगारंग आगाज, विधायक ने किया शुभारंभ। ब्रेक फेल होने से पलटी रोडवेज बस, बाल बाल बचे यात्री, बड़ा हादसा टला। महिलाओं द्वारा तैयार हर्बल कलर स्टॉल का विधायक ने किया शुभारंभ। उसी नदी पुल के समीप मिले गोवंशीय पशुओं के अवशेष, विश्व हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। भाजपा पार्टी संगठन ने कमल जिंदल को दोबारा बनाया रुद्रपुर जिलाध्यक्ष। उधम सिंह नगर की धामी पुलिस की धमक कल रात उत्तर प्रदेश के बरेली में दिखाई दी। विश्व हिंदू परिषद ने किया प्रदेश सरकार के अभियान का समर्थन। एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित किया समर्थन पत्र। रामनगर में होली पर्व को लेकर प्रशासन ने चलाया मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान। चारधाम यात्रा तैयारी को लेकर की गई बैठक। अब खबरें विस्तार से। लालकुआं नगर पंचायत सीमा के विस्तारीकरण की एक बार फिर क्षेत्र के कद्दावर नेता एवं नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष रामबाबू मिश्रा ने मांग उठाई है। उन्होंने नगर पंचायत क्षेत्र में पिछले 8 वर्षों से चल रहे धीमी गति से विकास कार्यों पर भाजपा सरकार की नाकामी बताया और कहा कि नगर पंचायत का सीमा विस्तारीकरण कराने की बात को लेकर वे अपने स्टैंड पर आज भी कायम है। इसके लिए चाहे उन्हें न्यायालय क्यों न जाना पड़े, वे तैयार हैं। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। ज्ञापन देंगे तहसीलदार के महोदय द्वारा मुख्यमंत्री को भेजेंगे और हमारे प्रतिपक्ष के नेता श्री मान यशपाल आगरा जी को भी हम ज्ञापन से माध्यम से विधानसभा में मुद्दा उठाने के लिए दूंगा, क्योंकि कई वर्षों से हम पूर्व में चेयरमैन रहे, तब भी जो है विस्तारीकरण का प्रपोजल बना के हमने सरकार को भेजा था वो, और सरकार ने कर भी दिया था। जो ये 3 बार हाथी खाना, बदरी कंपनी और प्लस वो बंगाली कॉलोनी को हमारे मुख्यमंत्री शहरी रावत ने इसको नगर पालिका में शामिल कर दिया था, बिंदु खत्म भी मिला दिया था। लेकिन कुछ लोगों ने भाजपा सरकार के विरोध में लोगों ने और वो दूसरी पार्टी है माले वाले इतना विरोध किया कि वो नगर पालिका वापस लेना पड़ा सरकार को। आज लोग सुविधा न होने की वजह से लोग परेशान हैं, जबकि इतना बड़े स्कूल, बैंक सब कुछ बिंदु खत्ता में है। लालकुआं में भी बंगाली कॉलोनी, हाथी खाना और नगीना आपके हाथी खाना में इतनी पब्लिक है। करीब लालकुआं नगर पंचायत में केवल 5500 वोट है, 5600, और बाकी करीब 15,000 वोट इधर है इन तीनों मोहल्लों में। इन्हें सबको मिला के 20,000 की आबादी हो रही। तो इस क्षेत्र में नगर पालिका बनना चाहिए। अगर नगर पालिका नहीं बना सकते तो नगर पंचायत का विस्तारीकरण कर दें, ताकि लोगों को नगर पंचायत और नगर पालिका की सुविधा प्राप्त हो। बिजली, पानी, सड़क, ये सब वंचित है इससे। इसलिए मेरी मांग सरकार से यही रहेगी कि जल्द से जल्द इससे नगर पालिका बनाया जाए। हल्द्वानी में जजी कोर्ट के बाहर नैनीताल रोड में एक युवक को गोली मारने की घटना सामने आई है। गोली युवक के सर में लगकर पार हो गई। गंभीर रूप से घायल युवक को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद अस्पताल में भारी भीड़ जुट गई। घायल युवक का नाम हनी प्रजापति है, जो बेलेजली लॉज का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि आपसी कहासुनी के दौरान सुमित बिष्ट नाम के युवक ने हनी को गोली मार दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही एसपी सिटी सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। नैनीताल रोड पर एक गोलीकांड हुआ है, जिसमें कि एक हमलावर सुमित बिष्ट द्वारा एक हनी नामक व्यक्ति को गोली मारी है और जो अभी कृष्णा हॉस्पिटल में है, गंभीर अवस्था में है, उसका इलाज चल रहा है। हमलावर फरार है। पुलिस द्वारा चारों तरफ से नाकेबंदी कर दी गई है। सघन अभियान चल रहा है, चेकिंग अभियान। हमें उम्मीद है कि जल्द हम इसे अरेस्ट करें। सर, इसमें किसी को पकड़ा भी गया अभी तक? नहीं, अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है, लेकिन पुलिस लगातार चेकिंग और दबिश दे रही है। कितने लोगों ने गोली मारी, क्या कुछ बताया जा रहा है? अभी एक ही का नाम आया है, सुमित बिष्ट नाम बताया जा रहा है। उसका फोटो और उसकी गाड़ी नंबर हमें मिल गया है। तो चेकिंग चल रही है, सभी को शेयर कर दिया गया है और खुद सारे लोग इसका भी मूवमेंट में है।
हल्द्वानी में भाजपा संगठन ने एक बार फिर प्रताप बिष्ट को नैनीताल जिले का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी आलाकमान ने उन पर विश्वास जताते हुए नैनीताल जैसे महत्वपूर्ण जिले की जिम्मेदारी सौंपी है। इससे साफ हो गया है कि सभी को साथ लेकर चलने वाले प्रताप बिष्ट संगठन के लिए सबसे उपयुक्त नेता हैं। आज पार्टी कार्यालय में उनके नाम की औपचारिक घोषणा की गई। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मैं आभार करता हूं अपने केंद्रीय नेतृत्व का, अपने प्रदेश नेतृत्व का और अपने सभी कार्यकर्ताओं का, जो चयन की प्रक्रिया में जो भी कार्यकर्ता रहे और उन्होंने सहयोग दिया। मैं निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं अपने इस पार्टी को मां समान मानते हुए मेरे से जितना भी प्रयास बनेगा और जिस स्तर तक भी मुझे कार्य करने के लिए कहा जाएगा, मैं उस स्तर तक लगातार दिन रात एक होकर के भी इस भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने का प्रयास करूंगा। और भारतीय नेतृत्व, हमारे नेतृत्व द्वारा लगातार जो भी हमें आदेश प्राप्त होंगे उन पर कार्य करते हुए मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक नए आयाम की ओर को जाए, नए इतिहास को रचे। इसलिए मैं पुनः आपके माध्यम से सभी का आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए, सभी बूथ अध्यक्षों का आभार व्यक्त करते हुए, सभी मंडल अध्यक्षों का आभार व्यक्त करते हुए, आप सभी पधारे, आपका भी आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। देखिए, हमारे प्रक्रिया होती है, कांग्रेस की तरह नहीं है। एक अध्यक्ष बन गया, जीवन वो अध्यक्ष हो गया। हमारे हर 3 साल में कार्यकर्ताओं को काम मिलता है और प्रताप बिष्ट जी के 2 साल हुए थे। मुझे लगता है कि उनका कार्यकाल और बढ़ाने की रुचि, क्योंकि 2 साल बाद फिर चुनाव होने और इसलिए उनको अध्यक्ष बनाया गया है और सारी जगह अध्यक्षों के चुनाव हो गए। निश्चित रूप से अध्यक्षों पर बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। 27 का चुनाव इन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाना है और मैं समझता हूँ कि और दुगने जोश के साथ, उत्साह के साथ काम करेंगे और 27 में हम पुनः 60 सीटों से ज्यादा लाने वाले हैं। आप सरकार के मेन आदमी हैं, कैबिनेट का विस्तार भी होने वाला है, कब तक चर्चा है, कब तक मतलब होगा? देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी और हाईकमान का काम है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी सरकार काम कर रही है। आपने देखा होगा निगमों में भारी जीत हासिल हुई है और छोटी छोटी चीजों की चिंता सरकार कर रही है और आने वाले कल में मेरी मुख्यमंत्री से लगातार बात हुई। उन्होंने कहा कि जनता की छोटी छोटी चीजों का और बड़े काम तो जो देश भर में किए उससे प्रदेश का कैबिनेट विस्तार कब तक होगा, जैसे चर्चा चल रही है? देखिए, कैबिनेट विस्तार का काम माननीय मुख्यमंत्री जी का है, केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा हो रही है और समय आने पर मुझे लगता है कि सब चीज जिससे कि जनता का हित हो, उत्तराखंड का हित हो, वो सब काम सरकार करने जा रही है। आपको बता दें कि आगामी होली पर्व को लेकर सोमवार को कोतवाली परिसर में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा होली कमेटी के प्रतिनिधियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एसडीएम राहुल शाह, तहसीलदार कुलदीप पांडे, सीओ सुमित पांडे, यातायात निरीक्षक वेद प्रकाश भट्ट, कोतवाल अरुण कुमार सैनी के अलावा कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। आपका होली का दहन, होली एवं जुम्मे की नमाज के दृष्टिगत शांति कानून व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में आज थाने में बैठक की गई थी सभी लोगों से। और उस बैठक के अंतर्गत सबसे पहला तो होली का दहन के अंतर्गत ऐसे स्थान चिन्हित हों जहाँ पे किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो और बिजली की तारें सुरक्षित रहें, आसपास में भीड़ नियंत्रित करने की पर्याप्त व्यवस्था हो। इस संबंध में नगर पालिका बिजली विभाग को निर्देशित किया गया है। इसके अलावा जो समितियाँ आयोजन करती हैं उनको भी निश्चित किया गया कि पर्याप्त संख्या में वॉलंटियर आदि रखें ताकि किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना ना हो जिससे कि समस्या पैदा हो। इसी प्रकार से आपका 14 तारीख में होली मनाई जानी है। कुछ पर्वतीय समाज द्वारा 15 तारीख में भी होली मनाई जा रही है। उन दोनों दिन होली के दृष्टिगत पानी की व्यवस्था पूरे शहर में सही बनी रहे, इस संबंध में हमने जल संस्थान को निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जो भी आपका होली मनाने का समय, उस समय पानी का अनावश्यक रूप से दुरुपयोग भी ना हो, उसको रोकने के संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं। 14 तारीख में आपका जुम्मे की नमाज भी है, जिसमें भी काफ़ी सारे लोग आपके मस्जिद में भी जाते हैं, तो उसके समय के संबंध में वार्ता की गई और आपका उसका समय जो रखा गया और 2:30 बजे का समय रखा गया ताकि किसी प्रकार की आपस में कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जिससे कि एक दूसरे की जो भी धार्मिक भावना है उसको आहत पहुँचे। हाँ, होली आपकी छोटी होली 13 की है और 14 तारीख को आपकी होली मनाई जा रही है। बिल्कुल उसमें कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त संख्या में टीमें तैनात की जाएंगी। इसके अलावा हमारी कुछ टीमें गश्त भी करेंगी सभी क्षेत्र में। जो भी ऐसा व्यक्ति होगा जो असामाजिक गतिविधि कर रहा होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कोतवाली रामनगर क्षेत्र में भी आज एक मीटिंग आयोजित की गई जिसके अंदर सभी डिपार्टमेंट्स के भी मौजूद थे, पुलिस विभाग मौजूद था और शहर के जो सम्मानित व्यक्ति हैं ये भी मौजूद थे। इसमें ये डिसाइड किया गया कि कैसे कैसे टाइमिंग्स हम होली के उसमें रखेंगे, पानी की समस्या से कैसे उस दिन टाइमिंग्स को रखा जाएगा वो भी किया गया। बिजली
उस दिन इलेक्ट्रिसिटी से की तारों को कैसे ऊपर किया जाए ये डिसाइड किया गया। फायर टेंडर्स के बारे में डिसाइड किया गया कि कौन कौन सी जगह जहाँ पे आग लग सकती है वहाँ फायर टेंडर्स का कैसे किया जाएगा। और साथ ही शराब पी के या फिर नशा करके जो हुड़दंगी शरारती तत्व जो शहर में हुड़दंग करेंगे उनके इससे कैसे निपटारा किया जाएगा वो भी डिसाइड किया गया। इसके अंदर आज ही से हम एक अभियान भी चलाएंगे कोतवाली क्षेत्र के अंदर कि जिसमें ऐसे हुड़दंगी जो समाज के अंदर शराब पी के विदाउट हेलमेट और तंग कर रहे हैं, आम पब्लिक को तंग कर रहे हैं, उनके खिलाफ चलानी कार्रवाई भी की जाएगी। लोहाघाट में श्री राम सेवा सांस्कृतिक रामलीला कमेटी अध्यक्ष जीवन सिंह मेहता के दिशा निर्देश पर रविवार को लोहाघाट के रामलीला मैदान में 13वें होली रंग महोत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी, पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा, सतीश पांडे के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। विधायक अधिकारी व अतिथियों ने रमा कमेटी अध्यक्ष व सदस्यों के इस शानदार प्रयास की प्रशंसा की। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। अच्छाइयों को कैसे इस समाज में लाएं, यह इस कल्पना के साथ इस होली का त्यौहार मनाया जाता है। मैं इस होली के शुभ अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को, विशेषकर लोहाघाट के नगरवासियों को और अपनी विधानसभा के क्षेत्र देवतुल्य जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं और सबसे अनुरोध करता हूं कि हम व्यसनों से रहित होकर इस होली का महोत्सव करें ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए। रामलीला कमेटी तो ये अपने आप में एक उदाहरण है। ये जो कार्य करते हैं ये अपने मन से नहीं कर सकते, ये प्रभु की कृपा होती है और प्रभु की कृपा इन पर ऐसी है कि ये जहाँ पर भी जाते हैं, आप देवीधार को ही देखिए, वो देवीधार जहाँ पर 10 आदमी नहीं होते थे वहाँ पर आज हजारों की तादाद में लोगों की संख्या वहाँ पर रहती है। उन्हीं उसी माँ की कृपा से उनको एक प्रेरणा ऐसी मिली है कि ऐसे शुभ कार्य उनके द्वारा होते हैं। यह हमारे लिए एक समाज के लिए सीख होनी चाहिए और समाज को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों की आवश्यकता भी होती है और ऐसे कार्यक्रमों से समाज में एक अच्छी सीख मिलती है। मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा इस रामलीला कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष जी को कि जो आज के समय में व्यसनों से रहित होकर ऐसे उत्सवों का जो कर देते हैं, कार्यक्रम कर देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र सम्मानित अध्यक्ष जी और उनके कमेटी के सभी सम्मानित हमारे सदस्य। हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। 2013 से लेकर 2025 हम 13 महोत्सव पर हम लोग प्रवेश करने आ रहे हैं। मैं अपनी टीम के साथ साथ पूरी होली की टीम को, जो ग्राम सभा से पूरे जनपद से अलग अलग टीमें यहाँ पर आती हैं, मातृशक्ति और पुरुषी टीम, मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और मैं धन्यवाद दूंगा अपनी जनता का जिनके सहयोग से हम 13 वर्ष बाद प्रवेश करने जा रहे हैं। हमारा जो उद्देश्य था, हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़े हैं। हमारा उद्देश्य था विलुप्त हो रही हमारी खड़ी होली जो विलुप्ति के कगार में थी, आज पुनः जीवित हमने करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ होली में जो हमारा मुख्य उद्देश्य था नौजवानों को जगाना, मातृशक्ति को आगे लाना, नशे से दूर रहें, युवा आने वाले भविष्य में जिम्मेदारी को संभालें। और मातृशक्ति ने भी बढ़ चढ़ के जो भागीदारी की है वो आपको होली रंग महोत्सव लोहाघाट में देखने का अवसर प्राप्त होगा। और मैं निवेदन करूंगा कि आने वाले भविष्य में अधिक से अधिक हम बच्चों को और नौजवानों को इसमें जोड़ेंगे और नशे से दूर रहने की कोशिश करेंगे। ये उद्देश्य होली रंग महोत्सव कालीगांव लोहाघाट जनपद चंपावत का है। दिल्ली से पिथौरागढ़ जा रही उत्तराखंड परिवहन निगम के पिथौरागढ़ डिपो की एक बस सोमवार सुबह हादसे का शिकार हो गई। अनियंत्रित होकर बस टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में चंपावत के सनियारी के पास सड़क पर पलट गई। बस के पलटते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई। बस पलटने की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा यात्रियों को किसी तरह रोडवेज बस से बाहर निकाला गया। वहीं बात करें दुर्घटना में यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन।
लोहाघाट की वैली क्रिएशन संस्था के अध्यक्ष नेहा मुरारी के नेतृत्व में संस्था की महिलाओं के द्वारा बुरांश के फूलों, पालक, हल्दी, मैरीगोल्ड के फूल तथा चुकंदर से होली के हर्बल नेचुरल कलर तैयार किए गए हैं। महिलाओं के द्वारा इन रंगों की बिक्री के लिए रामलीला मैदान लोहाघाट के पास स्टॉल लगाया गया है। इसका आज विधायक लोहाघाट खुशहाल सिंह अधिकारी, पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा तथा भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सतीश पांडे ने शुभारंभ करते हुए महिलाओं के द्वारा आत्मनिर्भर बनने के लिए उठाए गए प्रयासों की सराहना की। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। बहुत बधाई देता हूँ अपनी बहनों को कि आपके द्वारा जो एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, यह एक रोजगार परक भी योजना है। देखिए, जितनी महिलाएं हमारी रोजगार के लिए परेशान रहती थी, इसके माध्यम से बच्चों को हमारा एक रोजगार मिलेगा। और दूसरा, केमिकल से मुक्त जो ये चीज़ें हैं, हम तो सभी जनता से अनुरोध करेंगे इस चीज़ का उपयोग करें, ताकि एक तो हमारा परिवार है, हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, इनको एक रोज़गार मिलेगा। और हम जो तमाम बीमारियों से जकड़ जाते हैं, केमिकल युक्त जो हम रंगों को लगाते हैं, उससे मुक्ति मिलेगी। मेरा अनुरोध है सभी जनता से कि हम ही यहाँ से शुरू करें कि ऐसे प्रोडक्ट का हम सहयोग करें और सब लोग इसका इस्तेमाल करें। मातृशक्ति हैं, माताएं बहनें, इनके द्वारा विगत कई वर्षों से जो हर्बल कलर हैं, जिससे कि आपने देखा होगा मार्केट में अधिकतर जो रंग आ रहे हैं उसमें शीशा और तरीके का मिला रहता है, जिससे कि बच्चों की और महिलाओं के काफ़ी जहाँ पर भी अबीर गुलाल लगाते हैं फट जाता है और काफ़ी नुकसान भी करता है। इसको देखते हुए हमारी समूह की महिलाओं ने ये विशेष योगदान देते हुए हर्बल कलर बना रखा है। और मैं लोहाघाट नगर की आम देवतुल्य जनता से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में आकर के इन कलरों का इस्तेमाल करें। और जो हमारी माताएं बहनें हैं, इनके द्वारा जो पिछले कई वर्षों से अपनी मेहनत की जा रही है, इनकी मेहनत को भी एक सफलता मिले और इनका जो रोजगार है, रोजगार भी आगे बढ़ सके। और मैं पुनः समस्त जितनी माता बहनें हैं, इनको धन्यवाद करना चाहूँगा। अन्य क्षेत्र में सिंगल प्लास्टिक हो, चाहे दीपावली का सीजन हो, चाहे होली का सीजन हो, समय पर जो लोकल उत्पादन है उनसे ही मार्केट में अपना काम कर रही हैं। और मैं भी इनको आश्वस्त करना चाहूँगा कि जहाँ पर को भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी, मैं हमेशा आपके सहयोग में तत्पर रहूँगा। मेहनत से उद्घाटन के साथ गया है और इन्होंने जो है इनके द्वारा बहुत मेहनत से स्वागत का कार्यक्रम करेंगे। बुरास से, हल्दी से, गुलाब से ये किया गया। हमें इस चीज को प्रमोट भी करना है और सबसे अनुरोध भी करता हूँ कि ये जो है संवर्धन के लिए ये जो इसकी खरीदारी करें, जिससे मनोबल बढ़े, आने वाले वर्षों में और अच्छा व्यापार हमारा करे और ये महिलाएं स्वावलंबी बन जाए। और लोकल फॉर वोकल में स्थानीय उत्पादों के द्वारा ये रंग बनाए गए हैं। तो ये हमारे लोकल का जितने जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं उनको प्रमोट करना है और महिलाओं की भागीदारी इसमें बहुत बड़ा। यही आज होली का के रंग है, अन्य उत्पाद के द्वारा बेहतर रूप से बनाया। महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। वैली क्रिएशन में वर्तमान में 30 से अधिक महिलाएं काम कर रही हैं और हम विभिन्न अवसरों पर, विभिन्न पर्वों पर राखी पर राखियां बनाते हैं और अन्य कार्य किए जाते हैं, जैसे वुलन है, स्वेटर मेकिंग है, आपका स्कार्फ बनाना है। बहुत सारी ऐसी हैंडमेड की चीज़ें हैं जिसके उत्पाद हम लोग बनाते हैं और यहाँ से ज़्यादा बाहर उसकी काफ़ी डिमांडें हैं और बहुत पसंद किया जाता है। और अभी हमने होली का नेचुरल रंग बनाने का काम शुरू किया है और काफ़ी अच्छी इसकी बाहर मात्रा में डिमांड की जा रही है। और नेचुरल रंग हमारे यहाँ पर होने वाले उत्पादों से और हमारी प्रकृति ने जो हमें प्रदान किया है उपहार स्वरूप, उनसे हमारे उत्पाद बनाए जा रहे हैं। जैसे बीटरूट है और हमारा पालक है, पालक से हमारा हरा रंग तैयार हो रहा है, पीला हमारा हल्दी से तैयार हो रहा है और हल्दी हमारे स्किन के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और हमारे राज्य पुष्प बुरांश से हमारा लाल कलर तैयार हो रहा है। ऐसे विभिन्न उत्पाद हमारे तैयार हो रहे हैं जिनकी काफ़ी अच्छी मात्रा में बाहर और हमारे यहाँ के लोगों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए हमने काफ़ी अच्छे दामों में उनको उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं हम लोग। तो काफ़ी अच्छा सहयोग मिल रहा है आप सभी स्थानीय लोगों का भी और महिलाओं का भी सहयोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं
और हम चाहते हैं कि भविष्य में बहुत सारी महिलाएं हमसे जुड़ें और हमारे साथ मिलकर काम करें। खबर है उधम सिंह नगर के बाजपुर से। बता दें, सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र के कोसी नदी पुल और बब्बरपुरी में गौवंश पशुओं के अवशेष बरामद हुए हैं, जिस पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया। पुलिस ने पशुओं के अवशेष को जेसीबी से गड्ढा खोदकर दफन करा दिया है। मांस विक्रेता बाइक छोड़कर फरार हो गए हैं। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ऐसा देखने में आ रहा है जो कोसी के आसपास का क्षेत्र है, क्योंकि सीमांत क्षेत्र है, दोनों राज्यों की सीमाएं लगती हैं और वो सुनसान क्षेत्र जो खनन बाहुल्य क्षेत्र है, वाहनों की आवाजाही वहाँ जब काम चलता है होती है, उसके अतिरिक्त नहीं होती है। तो ऐसे समय का लाभ उठाकर जो गो तस्कर हैं, वो जो खुले मवेशी घूमते हैं, मेरा हिंदू समाज से भी आग्रह है कि मवेशी को अगर आप पाल रहे हैं, गोवंश को पाल रहे हैं, पालने के बाद अगर वो दूध देना बंद करता है, आप पालने की स्थिति में उसे गौशाला छोड़े। खुले मवेशी को कसाई काट रहा है, काट कर उसके 1 किलो 2 किलो के पैकेट बना रहा है, जो कल देखने में आया। और 2 गोवंश कल काटे गए। उनको वहां मौके पर जिस व्यक्ति ने देखा, उसने संगठन को सूचना की और उस देखने वाले व्यक्ति को भी धमकी देकर गया है गो तस्कर कि तुझे देख लेंगे। उसकी बाइक का नंबर भी ट्रेस हुआ है, उस व्यक्ति को भी देखा गया है। मौके पर दोनों ही राज्यों की पुलिस थी, सुल्तानपुर पट्टी पुलिस चौकी और मसवासी पुलिस चौकी से हमारे अजय यादव जी SSI महोदय, सब लोग वहाँ उपस्थित थे। फोरेंसिक लैब में जाँच के लिए भेजा गया है। पशु चिकित्सक महोदय वहाँ पहुँच गए थे और वहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, यहाँ पर धर्मरक्षक धामी पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है और हमें पूर्ण विश्वास है कि इन गो तस्करों का पर्दाफाश होगा और लंबी सजा वो काटेंगे। और हमारा संगठन ऐसे कृत्यों पर पैनी नजर रखता है। संगठन के साथ जुड़े और ऐसे अभियान में जो गोरक्षा का काम करता है, हिंदू समाज का युवा जुड़े और इस काम को जड़ से खत्म करने में हमारा सहयोग करें। उधम सिंह नगर में भारतीय जनता पार्टी ने जिलाध्यक्ष की घोषणा कर दी है। पार्टी संगठन ने कमल जिंदल को दोबारा जिलाध्यक्ष बनाकर भरोसा जताया है। भाजपा के जिला कार्यालय पर आयोजित बैठक में जिला चुनाव अधिकारी कैलाश शर्मा ने पार्टी संगठन की चुनाव प्रक्रिया का जिक्र करते हुए कमल जिंदल के भाजपा जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्ति की घोषणा की। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। पदाधिकारी है, जैसे ही उनके नाम की घोषणा हुई और भारतीय जनता पार्टी की जो निश्चित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत सारी कार्रवाई हुई और कार्यकर्ताओं का जो एक निश्चित हमारा पैनल था, उसके अनुमोदन के बाद ही कह सकते हैं, उनकी राय मशवरा के बाद कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कमल जिंदल जी को यहाँ भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का उत्तरदायित्व सौंपा है और ये संगठन का सर्वसम्मति निर्णय है। बूथ से लेकर प्रांत तक का ये निर्णय है और ये सारे कार्यकर्ताओं को स्वीकार है। माननीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी और हमारे संगठन के मुखिया महामंत्री संगठन अजय जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने मुझे फिर से जिम्मेदारी दी है आगामी पंचायत चुनाव में और 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 5 विधानसभा जीतेगी, सहकारिता के चुनाव, पंचायत के चुनाव सब भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और इस जिले को अजय भारतीय जनता पार्टी बनाएंगे। मैं इसी लक्ष्य पे काम करूँ। उधम सिंह नगर की धामी पुलिस की धमक कल रात उत्तर प्रदेश के बरेली में दिखाई दी, जब नशा माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए धामी पुलिस ने 25 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। उत्तराखंड पुलिस की इस कार्रवाई से बरेली के नशा तस्करों में हड़कंप मच गया। उधम सिंह नगर पुलिस ने नशा तस्करों को ट्रेस करने के बाद कल रात उनके खिलाफ बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये पिछले 6 महीने में उधम सिंह नगर जनपद में नशा तस्करों के विरुद्ध बहुत कार्रवाइयाँ की गई, जिसमें कुछ ऐसे स्थान हमने चिन्हित किए जो उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों में हैं, जहां से उधम सिंह नगर में बहुत बड़ी खेप स्मैक और हेरोइन की आती थी। इसकी सूचना हमें बहुत दिनों से प्राप्त हो रही थी। हमने इस पर मोबाइल सर्विलांस और मैनुअल सर्विलांस के तहत जानकारी ली, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। उसके बाद कल उधम सिंह नगर के लगभग 300 पुलिसकर्मियों के साथ बरेली के 2 क्षेत्रों में हमने दबिश दी, जिसमें 25 लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की कार्रवाई की जा रही है। ऐसे लोग जो नशे के व्यापार में शामिल हैं, जो उधम सिंह नगर जनपद में या पहाड़ों के कई ज़िलों में इस स्मैक को बेचने का काम करते हैं, उनको हमने चिन्हित किया है। लगातार उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। जो आसपास के ज़िलों में ऐसे क्षेत्र हैं जहां की इस व्यापार को पनपने में वहां के लोग भी सहयोग करते हैं, उन्हें भी हमने चिन्हित किया है
उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। खबर जनपद उधम सिंह नगर के भाजपुर से है। बता दें कि सोमवार को विश्व हिंदू परिषद ने निजी, सार्वजनिक एवं सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण कर बनाई गई अवैध मजहबी संरचनाओं को हटाने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से चलाए जा रहे अभियान को समर्थन दिया है। वेब कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को समर्थन पत्र प्रेषित किया। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भर में विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक समर्थन जताया जा रहा है ज्ञापन के माध्यम से। पूरे प्रदेश भर में लगभग 14-15 वर्षों में इस देवभूमि उत्तराखंड जो 4 धामों की यात्रा के लिए जाना जाता है, इसकी डेमोग्राफी बहुत तेजी से चेंज हो रही है, बदलाव आ रहा है। जिन लोगों की संख्या 14% थी वो बढ़कर 30% से ऊपर कैसे हो गई एकाएक, ये बहुत बड़ी चिंता का कारण है। जो हमारे धार्मिक स्थलों को ध्वस्त करके, शैक्षणिक संस्थानों को ध्वस्त करके, सार्वजनिक, निजी और सरकारी संपत्ति पे कब्जा करके अवैध रूप से मजारे और विभिन्न प्रकार की मजहबी संरचनाओं का निर्माण कर रहे हैं, उनका उत्तराखंड की देवभूमि से, यहाँ की संस्कृति से कोई सरोकार दूर दूर तक नहीं है। आने वाली पीढ़ी एक ऐसा राज्य जो कि देश की सेवा में, देश की सुरक्षा में अपने आप को निछावर करता है। कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल, दोनों ही मंडलों से कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट है। ये बहुत बड़ी चिंता का कारण है। इस प्रकार की अवैध संरचनाओं को ध्वस्त करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है और इस अभियान को बड़ी तेजी से चला रही है। हमारा बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, सभी हिंदुवादी संगठन आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के इस निर्णय के साथ पूरी ताकत से खड़े हैं और हम आग्रह करते हैं इस ज्ञापन के माध्यम से किसी प्रकार की किसी राजनीतिक दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है और इस अभियान को जारी रखें और जहां जहां भी अवैध कब्जे हैं मजहबी संरचनाओं के नाम पर, उनका ध्वस्तीकरण निश्चित रूप से होना चाहिए। आगामी होली पर्व को लेकर सोमवार को रामनगर में प्रशासन एवं खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा संयुक्त रूप से छापामार कार्रवाई की गई। प्रशासन की कार्रवाई की भनक लगने के बाद कुछ मिलावटखोर अपनी अपनी दुकान बंद कर मौके से फरार हो गए। वहीं प्रशासन द्वारा साफ सफाई न मिलने पर 2 मिठाई विक्रेताओं को नोटिस देने के साथ ही 3 मिठाई विक्रेताओं के मिठाई के नमूने लेने की कार्रवाई की गई। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। प्राप्त निर्देशक रमनों जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि होली से पूर्व एक बार समस्त दुकानों में ये संभावनाएं बने रहती हैं कि कोई फर्जी मावा या अडल्टेटेड मावा या कोई ऐसी चीज़ें ना रहें। उसके दृष्टिगत एक व्यापक आज हमने एक पूरे शहर में आज एक अभियान लगाया और सब जगह सैंपल हम कलेक्ट कर रहे हैं और उनके सैंपल भेजे जाएंगे। यदि वो अडल्टेटेड पाए गए या किसी प्रकार का उसमें कोई केमिकल्स या किसी चीज़ का उपयोग किया गया तो उसके बाद संबंधित व्यापारी पर कार्रवाई की जाएगी, जिसका सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है और खाद्य विभाग आज हमारे साथ ही है और जिस पर कार्रवाई की जा रही है। सर, कुछ प्रतिष्ठानों पर घरेलू सिलेंडर भी मिले हैं। हाँ, आज एक आध दुकानों में जो मिठाई की दुकान है उनके यहाँ जब कारखानों में छापे मारे गए तो डोमेस्टिक सिलेंडर भी पाए गए, जिसमें संबंधित सप्लाई इंस्पेक्टर्स उसमें कार्रवाई कर रहे हैं और उनको निर्देश देंगे आप समय समय औचक निरीक्षण करते रहें और ऐसा कुछ पाया जाए तो कार्रवाई करें। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। 30 अप्रैल से शुरू हो रही 4 धाम यात्रा को लेकर आज सचिवालय में तैयारी को लेकर बैठक की गई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्वास्थ्य मंत्री और पर्यटन मंत्री भी मौजूद रहे। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, आज मुख्यमंत्री जी ने 4 धाम यात्रा की पूरी समीक्षा बैठक की है। लगभग 3 घंटे बैठक हुई है और पूरी तरह से सारे विभागों को उन्हें निर्देश दिया है 4 धाम यात्रा बहुत अच्छी होगी और पूरे अच्छे इंतजाम करने का उन्हें निर्देश दिया है। सभी विभाग उसका पालन करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने इस समय 3 घंटे की बैठक लेकर के सभी को बड़ा संकल्पित किया है और सभी के अंदर बड़ी शक्ति प्रदान की है, ऊर्जा प्रदान की है ताकि हम 4 धाम यात्रा सुचारू रूप से चलाएं। बड़े अच्छे सुझाव लोगों के आए, सभी अधिकारियों के आए और निश्चित रूप में ये आने वाली 4 धाम यात्रा जो है बड़ी सुचारू रूप से चलेगी और बड़ी सरलता से चलेगी और इसके अंदर सारी व्यवस्थाओं को हमने देखा है। इसमें लोकल जो हमारे टैक्सी वाले हैं, मिनी बस ऑपरेटर्स हैं, उनका भी सहयोग हमें चाहिए, तीर्थ प्रवृत्तियों का सहयोग चाहिए, होम स्टे का सहयोग चाहिए, होटलियर्स का सहयोग चाहिए
और सभी का सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप में हमारी चार धाम यात्रा सफल होगी। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।